8वें पे कमीशन सैलरी में 44.44% लगभग 5% का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। जी हां, 2026 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने के बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी और जो चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सैलरी में संभावित लगभग 44% का बम्पर उछाल। तो ऐसा क्या है जो आपकी सैलरी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी ला सकती है? फिटमेंट फैक्टर ये वही गुणांक है जिसके जरिए आपकी सैलरी और पेंशन का हिसाब लगाया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिसे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना होने की उम्मीद है। तो इसका मतलब ये अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 हो सकता है, यानी करीब 44% की बढ़ोतरी। अब तो ये वाकई में बहुत ही बड़ा तोहफा होगा। अगर इतिहास की बात करें तो हर वेतन आयोग ने कर्मचारियों को कुछ खास दिया है। 4th पे कमीशन में सैलरी में 27% की बढ़ोतरी हुई। 5th पे कमीशन में 31% का इजाफा हुआ। 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ और सैलरी में 54% की बढ़ोतरी हुई। 7th पे कमीशन में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर के साथ 14.29% का इजाफा हुआ। लेकिन अब वे 8वें वेतन आयोग में उम्मीदें आसमान छू रही हैं। तो 8वें वेतन आयोग के गठन में अब आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, वहां से प्रस्ताव तैयार होगा और फिर औपचारिक रूप से आयोग का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसका चेयरमैन 2026 तक सिफारिशें लागू पेश करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी बेसब्री से इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में सुधार न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। क्या ये ऐतिहासिक बदलाव होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो ये तय है कि 8वें वेतन आयोग के आने से हर किसी की उम्मीदें नई ऊंचाइयों पर हैं। खबर से जुड़ी हर अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।